हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी नहीं पूछूंगी, कैसे हैं आप सब लोग, क्योंकि तैयारी आपको पता ही होगा कि किसी की, मुझे नहीं लग रहा कि किसी की भी तैयारी ठीक से चल रही होगी जिन्होंने एलटी का पेपर दिया होगा। आज का दिन मतलब बहुत ही बड़ा दिन था कि हमें सबको मतलब विश्वास था कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। उम्मीद थी, मतलब पूरी उम्मीद थी। सकारात्मक, मैं हमेशा बोलती हूँ सकारात्मक रहो, नेगेटिव कभी नहीं होना है। लेकिन मैं खुद भी नेगेटिव हो जाती हूँ। हर जिस दिन से एलटी का पेपर हुआ उस दिन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, मतलब हर बात में नेगेटिव हो जाती हूँ। अब पेपर का ले लो या फैमिली का मैटर ले लो, हर चीज़ में अच्छा नहीं चल रहा है कुछ भी। तो मतलब कभी कभी सोचने में ये लग रहा है कि मतलब ये हो क्या रहा है। आज का दिन मतलब सबको इसका इंतजार था। इतनी बड़ी महारैली हमने देहरादून में करी, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ सरकार पे। तो आखिर कब तक सरकार हम लोगों की ऐसी अग्नि परीक्षा लेती रहेगी, ये सोचने की बात है। आज के केस की मुझे भी बहुत ज़्यादा ये था कि मतलब कब नतीजा आएगा। नतीजा जब आया ना, मुझे ये लगा कि वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा यार वीडियो बनानी चाहिए मुझे भी। तो कल जैसे भूपेंद्र कंडारी, आपने देखा भी होगा, उनका भी चैनल है। तो वो देहरादून से यहाँ से कहाँ के हैं वो, इधर यार भूल गई मैं। तो वहाँ से बागेश्वर, सॉरी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, वहाँ से देहरादून गए थे रैली के लिए। अब वहाँ से रैली से ही हल्द्वानी के नैनीताल के लिए निकल गए थे। गलती मतलब बार बार अजीब सा हो रहा बोलने में। लेकिन आप ये सोचो ना, उन पे इतनी क्या पड़ी है कि वो वहाँ से देहरादून से नैनीताल, उनका घर बार नहीं है क्या। तो ये चीज सरकार नहीं सोच रही है। मतलब बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के लिए कि एलटी का रिजल्ट आ जाए। ये नहीं कि जिनका हो रहा है वही लोग कर रहे हैं, जिनका नहीं भी हो रहा है वो लोग सोच रहे हैं कि चलो एक बार ये रिजल्ट निकल जाए और इसका नतीजा हो जाए। आने वाली भर्तियां भी आती हैं, जब ये लोग लग जाएंगे, जो ये एलटी में इस बार निकले हैं वो उन लोगों की नियुक्ति हो जाती है, तो आने वाली भर्तियों का पता चलता है, कितनी वैकेंसियां अभी खाली हैं, कितने लोग, क्या पूरा ब्यौरा इसमें पता चलता है। तो इस चीज का भी कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा है। धन सिंह रावत जी पोस्ट पे पोस्ट डालते हैं कि यहाँ अब 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये होगा वो होगा। आज फेसबुक पे भी मैंने एक वो पढ़ी थी कि 5,000 से कुछ नए शिक्षक दिए जाएंगे। कहाँ दिए जा रहे हैं? जो लोग, फोन की बैटरी लो होगी, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? तो आज क्या हुआ कोर्ट की सुनवाई में, जैसे मुझे पता चला कि हमारा केस आया, मतलब एलटी वालों का केस आया। तो उसमें बोला गया कि क्या केस है। बोला वेटेज वाला केस है और सारे वकील लोग खड़े हुए, वेटेज का कोई केस है। बोला कि सुनवाई थर्सडे को होगी, मतलब 12 तारीख को होगी। मतलब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई, कुछ बहस नहीं हुई, सीधा तारीख दे दी गई। तो इससे ये लगता है, पहले ये वाली क्लिप देखना आप, तारीख पे तारीख। मतलब मैं पहले से सोच रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, आज मिल गई। तो मैंने सोचा कि चलो लगा दूं, मतलब तारीख ठीक बना रही थी वो पिक्चर। तभी तो बनाते हैं जब हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बस सरकार हमें तारीख पे तारीख दे रही है और उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमें रिजल्ट चाहिए जल्दी से। तो इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी हम लोग सोचेंगे करेंगे, उसमें सबको साथ देना पड़ेगा। आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो न शेयर कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जितना शेयर करोगे उतना दबाव सरकार पे पड़ेगा। मैं कल धामी जी की एक पोस्ट है उस पर वीडियो बनाऊंगी, उस पर देखूंगी कितने कमेंट लोगों ने करे हैं। मैं खुद जाके वहां पे कमेंट करा था। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा तो असर पड़ेगा उन पे, थोड़ा तो हिलेगी उनकी चेयर, उनकी कुर्सी को ऐसे हिलाना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ये सब हमारा ही नत किया धरा रहता है। जब हम वोट देने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे हम सोचते नहीं ये चीज कि मतलब कौन सी अच्छी सरकार हमें चुननी चाहिए, किस बेस पे हमें चुननी चाहिए, ये हम लोगों को ही सोचना चाहिए। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, सारी सरकारें हमारे लिए, हमारे टाइम पे ऐसी ही चलती हैं। तो बेरोजगार लोगों का भविष्य कहाँ से कहाँ जा रहा है। युवा कितने बेरोजगार हैं उत्तराखंड में। हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले उत्तराखंड को ही देखना है। तो सारे युवा तो बेरोजगार हैं। पहले तो आर्मी में भर्ती हो जाते थे, अब वो भी चले गया है। और सारी जगह तो घूसखोरी चलती है, सबको पता रहती है, सब जगह चलती है। कोई ना कोई तो लगता ही है हर एक पोस्ट में। हमने देखा है, सुना है, सब पता है हमें। तो हम तब भी सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक दो लगेंगे, बाकी तो मेहनत करने वाले बच्चे तो लगेंगे। पर ये देखो कि हमें यह लगता था कि वहाँ पे किसी का वकील या जज पे या कोर्ट में किसी का दबाव नहीं रहता। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि कोर्ट की सुनवाई सीधा, मतलब न सुनवाई सुनी, ना कुछ सुना, ना कुछ बहस हुई, सीधा तारीख दे दी है। तो मतलब इसका हम क्या लगा सकते हैं, किसका दबाव था?
किसका दबाव था 10 साल पे, क्या था वो हमें जानना है, हमें पूछना है, हम पूछ रहे हैं। और बहुत मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये रिजल्ट चाह रही थी कि जिनका हो रहा है तो वो लग जाए, और उससे क्या होगा कि थोड़ा प्रवक्ता में भी भीड़ कम होगी। जो लग जाएंगे तो ये तब होता है ना, लोग नहीं करते हैं उसके बाद तो प्रवक्ता में नहीं जाते। जो लोग हाँ जिनका हो भी जाएगा वो प्रवक्ता में चले जाएंगे, तो उससे एलटी में वेटिंग बहुत जल्दी आती है। अब ये देखो कि जब इतनी बातें चल रही हैं तब भी देखो कि वो कल की भी सॉरी मुद्दा भटकने वाली थी मैं। तो जब ऐसी बातें चल रही हैं तब भी गेस्ट टीचर की पोस्टें खुल रही हैं। क्यों, क्या चाहती है सरकार की मंशा क्या है, इस पे सोचने की बात है। और इस पे आप लोग जब तक काम नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बीएड वालों से लेकर कह रही हूँ, जिन्होंने बीएड कर रहे हैं कर दिया है और वो टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आगे की तैयारी के बारे में भी सोचें। ये क्या चल रहा है, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तब जब आप सहयोग करोगे तब आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो ये बात थी, मतलब आज का बहुत ही खतरनाक वाला फैसला आया। अब तो सोचने वाली बात है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। मतलब आखिर सरकार चाहती क्या है, एक बार सरकार खुल के बता दे कि वो चाहती क्या है। अगर क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया ना कि सरकार के पास बजट नहीं रहता, तो बजट इसीलिए गेस्ट टीचर लगवाए जाते हैं। पहले से ही जो शिक्षा मित्र इसीलिए लगवाए जाते थे, उन्हें कम वेतन पर रखते थे और उनका शोषण किया जाता था। तो आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता अतिथि शिक्षक वालों का शोषण किया जाता है, जैसे पता चला है कहीं से। तो मतलब वो लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें आज 2 दिन यहाँ 2 दिन दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है। अगर वहाँ पे जैसे ये एलटी वाले अभी लगेंगे तो उन लोगों को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पे पोस्टें खाली होंगी, तो उनको भी शोषण किया जाता है, उन लोगों का भी। तो इसीलिए इस गेस्ट टीचर का भी विरोध होना चाहिए, ये हटना चाहिए, परमानेंट भर्तियां आनी चाहिए, जिससे एक अच्छा टीचर उस स्कूल को मिल पाए और अच्छे से एजुकेशन नई दिशा में आ पाए। क्योंकि जो नए टीचर लगेंगे वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों को तैयार करेंगे, और जब वो अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, तो बच्चे आगे की दिशा अब बहुत अच्छी दिशा में जा पाएंगे। क्योंकि होता है ना, हर चीज़ नए के साथ बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये एलटी की नियमावली चेंज हुई थी तो मैंने यही सोचा कि बदलाव बहुत अच्छे के लिए होता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, क्योंकि पेपर उसके अकॉर्डिंग बना ही नहीं था। तो बस इस पे भी बू आती है कि मतलब ये पहले से साजिश लग रही है, कि मतलब पहले से साजिश रची गई है। तो बस इस पे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आगे हमें क्या रणनीति अपनानी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो शांतिपूर्वक रूप से रैली की गई थी, लेकिन अगर हमारा कहना नहीं माना गया तो रैली को जनता का आक्रोश सरकार को देखना पड़ेगा। बाकी अभी तो शांतिप्रिय ढंग से हमने रैली करी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि युवाओं को छला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो बस ये थी बातें, और हमारी 12 तारीख को अगली सुनवाई होगी। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा उसमें। अभी तो उम्मीद ऐसी थी कि क्या पता रैली के बाद सकारात्मक नतीजा आएगा, लेकिन अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। बात एक थी, एक कमेंट और आ रहा था मुझे बीआरसी सीआरसी के लिए कि मैम कब वो बीआरसी सीआरसी बीच में से कहाँ गायब हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुल हो गया है कहीं से, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चले गया वो बीआरसी सीआरसी। उसमें भी पूरी वो साजिश सूजिश पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसमें खिचड़ी पक रही है पूरी, इसीलिए तो वो आ नहीं रहा है। उस पर क्या अड़चन है, वो क्यों नहीं निकल रहा है, तो वो भी पता नहीं कहाँ चले गया है। तो वो भी नहीं आ रहा है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि बीआरसी सीआरसी की भी परमानेंट भर्तियां होनी चाहिए थी। ऐसे टेंडर वगैरह क्या है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब जाके परमानेंट भर्ती होगी तो परमानेंट तरीके से काम होगा। तो बस ये थी बातें। और लेक्चरर की भी आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं खुद से तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही मानसिक रूप से वो हो चुकी हूँ। मतलब भले मेरा नहीं हो रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि एक बार आंसर किया जाए, देखें जिन पे हमने रिवाइज आंसर की भी नहीं आई, कि हमने जो वहाँ पे क्वेश्चनों पे वो लगाया था, प्रत्यावेदन लगाया था कि कौन से क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए, तो ये भी हमें देखना था। लेकिन कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मर्तोलिया जी ने साफ साफ बोल दिया था कि बस ऐसे ही लगाया है बच्चों ने, ऐसा कुछ है नहीं, हमने बहुत अच्छे से सटीक आंसर दिए हैं। तो ऐसा बताया गया था हमें, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसरों में गड़बड़ी थी। बाकी अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कि कुछ भी हो सकता है। और
मैं तो कह रही हूँ कि धैर्य बनाए रखें, जो भी आगे कार्रवाई होती है उसमें साथ दीजिए और लेक्चरर की तैयारियों में लग जाएं। मैं तो बस हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ कि लेक्चरर की तैयारियों में लग जाएं। कल मैं मर्तुलिया कह रही हूँ, धामी जी के कमेंट पढ़ूंगी वहाँ इंस्टाग्राम से, बताऊंगी आप लोगों को, जिन लोगों तक ये वीडियो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं या पोस्ट नहीं देखते हैं, आपको देखनी चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लूंगी मैं बच्चों ने क्या क्या कमेंट करें वहाँ पे, वो वीडियो में जरूर से आपके सामने लाऊंगी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि इतना गुस्सा है ना, मुझे मन कर रहा है कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल दूँ और कुछ ऐसा ना निकल जाए मेरे उससे कि सरकार मुझे यहाँ से उड़ा दे कहीं। अब मजाक कर रही हूँ मैं ऐसे। कल मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई ना, ऐसे लग रही थी कि मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बाहर से अभी तो लाइट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मुझे बीच बीच में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ी देर में मैं लाइव आती हूँ इसी चैनल पे। अभी मैं थोड़ा, मेरा कुछ काम बचा है तो मैं इसको करती हूँ और उसके बाद लाइव जुड़ती हूँ आपसे। तो लाइव जुड़ने से क्या होता है ना, आप लोगों से बातें होती हैं, थोड़ा पता चलता है कि आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लाइव में जरूर जुड़ना। करती हूँ इस वीडियो का एंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। प्लीज़ एलटी को छोड़ दो यार, जो भी कार्रवाई होगी उसमें साथ जरूर देना, लेकिन थोड़ा आगे की तैयारियां कीजिए। और जिन्होंने कनिक सहायक की भर्ती फॉर्म भी भरे हैं तो वो लोग कनिक सहायक की तैयारी भी करें। बोलने के लिए तो हो जाता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। अब मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बातें होंगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ना। और स्पेस फुल भर चुका है, पहले डिलीट करनी पड़ेगी वीडियो, तब जाके एडिट करनी पड़ेगी। शायद आप लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई जो मैंने कल बनाई थी, तो क्या कर सकते हैं। और करती हूँ इस वीडियो का यहाँ पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।